जुड़ी हुई। हालांकि लोग कहते हैं कोरोना की बात ना करें, लेकिन फिर भी हमें कोरोना की बात इसलिए करनी पड़ती क्योंकि हम चाहते हैं कि कोरोना से जुड़ा हर एक अपडेट आप तक पहुंचे। राजधानी रांची से बड़ी खबर, फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। कांगे की रहने वाली कोरोना संक्रमण की संदिग्ध महिला की मौत भी इस मामले में हुई है। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उसकी मौत हुई है। 50% संक्रमित मरीजों की संख्या सिर्फ अकेले रांची में। राज्य में जितने संक्रमित हैं उसमें से 50% अकेले रांची में है। राज्य में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 214 पर पहुंच चुके हैं। रांची में कोरोना के एक्टिव मामले की संख्या 102 है, यानी कहा हमने जो कि आधी संख्या रांची की, राजधानी रांची की। लोग कोरोना संक्रमण से सावधान रहें। दक्षिण भारत से आने वाले यात्रियों पर स्वास्थ्य विभाग की विशेष नजर है। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एक बड़ा अपडेट इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं। राजधानी रांची में एक मरीज की मौत हुई है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत बताई जा रही है। ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी नहीं बल्कि ऑक्सीजन यानी कि सांस नहीं ले पाने की मेन समस्या उसमें थी। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उसकी मौत हुई। महिला कांके की रहने वाली है। और एक बड़ा खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा हमारे सर पर। 2020-2021 में दूसरी लहर और उसके बाद अब शायद ये तीसरी लहर की दस्तक हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। सतर्क रहने की जरूरत है। अभी भी तमाम गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है, क्योंकि देखिए कोरोना खत्म हुआ नहीं है, कोरोना कम हुआ है, लेकिन अभी भी हमें सतर्क रहना जरूरी है। और इसलिए सरकार भी हर एक स्तर पे पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो संसाधनों को जुटाने का मामला हो या लोगों को सतर्क करने का मामला हो या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में कई तरह के पाबंदियों का मामला हो। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ी है। एक महिला की मौत हुई है। हालांकि इस मौत को संदिग्ध माना जा रहा है, लेकिन फिर भी उसमें यह बात जो सामने आई है वो ये कि ऑक्सीजन का लेवल महिला में कम हो गया था और वो संक्रमित भी थी, पॉजिटिव थी वो। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों से हमें बचना है। ये जो भीड़ है, ये जो सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो पा रहा है, इससे हमें बचना है, क्योंकि संक्रमण का मतलब होता है एक दूसरे के संपर्क में आना, और कहीं ना कहीं हम सामाजिक दूरी का पालन नहीं करके खुद ही संक्रमण की ओर अपने कदम बढ़ा देते हैं। तो इससे हमें बचना होगा। और देखिए, जो बात लगातार कही जा रही थी कि अगर हम नहीं माने, लोग सतर्क नहीं हुए, तो एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। तो ये संख्या बढ़ी है। पूरे राज्य में जो एक्टिव मामले हैं वो करीब 225 के आसपास में, और उसमें से अकेले 100 से ज्यादा जो मामले हैं वो राजधानी रांची के जो एक्टिव मामले हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। हालांकि बार बार यही कहा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि अगर हम अभी भी उन तमाम नियमों का पालन करते रहें तो खतरा को हम टाल सकते हैं। हाँ। 214 के करीब हैं और अकेले उसका 50%, हाँ, यानी 104 के करीब जो है 101 रांची जिले में 101 है। हाँ, वो राजधानी रांची में। कैसे देखते हैं सर इसको? राजधानी रांची में जो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं उसका मुख्य कारण है बाहर से जो आने वाली गाड़ियां हैं, जैसे साउथ से जो भी गाड़ियां आती है। मैक्सिमम केसेस जो निकल रहे हैं चाहे तो एयरपोर्ट से चाहे स्टेशन से। लोकल केसेज यहाँ बहुत कम, 2-3 बच्चे जो निकले मारवाड़ी स्कूल के या कहीं के, वही गुरु नानक स्कूल के, लेकिन बाकी केसेस लोकल बहुत कम आ रहे हैं। जो भी केसेज आ रहे हैं वो स्टेशन पर डिटेक्ट हो रहे हैं या एयरपोर्ट पर डिटेक्ट हो रहे हैं। आज कांके की 22 वर्षीय महिला की मौत भी होता, मतलब पूरा कोविड का संकट। कोविड में ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव नहीं हो और फिर भी ऑक्सीजन की कमी हो, ऐसे बहुत सारे केसेस मिले हैं। लेकिन ऑक्सीजन की कमी, वो पेशेंट अगर यहाँ एडमिट हुआ होगा तो कमी तो नहीं है मेरे यहाँ तो ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। ऑक्सीजन है, महिला को ऑक्सीजन सांस लेने में समस्या हो सकता है, वो हो सकता है, सस्पेक्ट हो सकता है, हो सकता है। ऑक्सीजन प्लांट मेरा पीए से लग चुका है, उसको हम लोग आईसीयू से जोड़ चुके हैं, उसको इमरजेंसी से जोड़ चुके हैं उसको। और जो एलएमओ प्लांट है मेरा वो बन के बिल्कुल तैयार है और उसका टेस्टिंग भी होगा, सब कुछ हो चुका है।
लेकिन वो विजेता कंस्ट्रक्शन को एक वाल्व लगाना है, उसमें वाल्व जिस दिन लगा लेगा कोई 1-2 दिन में तो वो काम करने लगेगा। लेकिन उसके अलावा मेरे यहाँ जो 3rd फ्लोर है वो ऑलरेडी मैनीफोल्ड 3 है मेरे यहाँ, एक से पूरा कनेक्टेड है, सब में ऑक्सीजन की सप्लाई है। 2 मैनीफोल्ड मेरे यहाँ ऐसे सरप्लस पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे यहाँ जो डी टाइप है वो 800 है और जो बी टाइप सिलेंडर 1700 सिलेंडर सारे भरे हुए हैं, इसलिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है मेरे यहाँ। सर, रांची जिले के बड़े पदाधिकारी होने के नाते लोगों ने ठीक है कभी आज़ादी का हम लोग जी आज़ादी का आज़ादी अभी नहीं है। जी बिल्कुल, आज़ादी की दिवस मनाना और कोई सेलिब्रेट करना अलग बात है, लेकिन कोविड का जो मरीज की संदिग्ध मौत हुई है। ऑक्सीजन का स्तर कम होने की वजह से ये मौत हुई है, काकी की एक महिला बताई जा रही है और इससे थोड़ी चिंता बढ़ी है। लेकिन ये बात साफ कहा गया है कि इस तरह के जो संक्रमण आए हैं ये संभवतः बाहर से आए संक्रमण है, यानी कि जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं या फिर केरल, महाराष्ट्र, वहां से जो लोग आए हैं उनके जरिए ये पहुंचा है संक्रमण राज्य में। हालांकि अभी भी काफी हद तक नियंत्रित स्थिति में है क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा नहीं है और जो टेस्ट की जो दर है वो सरकार लगातार उसको बरकरार रखी है। विभाग की ओर से लगातार जांच चल रही है। जैसे कि पिछले दिनों बताया था कि 50,000 मामले की जांच हुए थे, उसमें से 30-35 के आसपास ही मामले निकले थे। तो इस तरीके से जांच भी बहुत तेजी से हो रही है और ऐसा नहीं है कि जांच नहीं हो रहा है इसलिए आंकड़े नहीं आ पा रहे हैं। जांच भी हो रहे हैं और आंकड़े भी आ रहे हैं और आंकड़े अभी काफी हद तक नियंत्रित हैं। और सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी इस खबर विभाग के साथ जुड़ गए। सत्यव्रत, निश्चित तौर पर अगर एक महिला की मौत होती है तो कहीं ना कहीं क्या इससे हम तीसरी दस्तक मानकर चले या फिर एक इवेंचुअल यानी कि एक बस इंसिडेंट इससे मानकर चला जाए? देखिए, फिलहाल कोरोना के इस महामारी को लेकर पंकज इंसिडेंट नहीं माना जाए बल्कि सतर्क रहा जाए और लगातार देखिए स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रहा है। आज जो घटना हुई है रांची के सदर अस्पताल की अगर बात करें तो एक महिला है जिसकी उम्र करीब 22 साल बताई जा रही है, काके की रहने वाली है, उसकी मौत हो गई है और वो कोरोना की संदिग्ध है। सांस लेने में उसे समस्या हो रही थी और उसके बाद उसे अस्पताल लाया गया था। फिलहाल महिला का जो कोरोना सैंपल है वो निकाल लिया गया है, कोरोना की जांच की जा रही है। इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महिला की मौत कहीं कोरोना के कारण तो नहीं हुई है। लेकिन देखिए, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया है पंकज, आप अगर उस आंकड़े पर नजर डालेंगे तो पूरे राज्य में करीब 214 कोरोना के एक्टिव मामले हैं, जिसमें सिर्फ राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी रांची में 100 से 2 कोरोना के पॉजिटिव एक्टिव मामले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यह जो आंकड़ा है एक बार फिर डरा रहा है। खासकर राजधानी रांची की अगर बात करें तो पूरे राज्य में 50% यानी कि 50% जो कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो सिर्फ राजधानी रांची में है। तो कहीं ना कहीं इसे एक अलार्मिंग सिचुएशन माना जा सकता है। हो सकता है कि इसी अलार्मिंग सिचुएशन के द्वारा कोरोना की जो तीसरी लहर है वो राज्य में दस्तक दे सकती है। और वैसे में स्वास्थ्य विभाग में कहीं ना कहीं जो है वो हड़कंप मचा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से लगातार लॉकडाउन खुले हैं लोग कहीं ना कहीं निश्चिंत हो गए हैं। लोगों में जो एक पहले डर था, एक जो जागरूकता था वो कम हो गया है। आप सड़कों पर देखेंगे कि लगातार भीड़ लग रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का जो पालन लोगों को करना चाहिए वो शायद लोग नहीं कर रहे हैं। बिना मास्क के लोग आपको सड़कों पर घूमते हुए दिख जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो कई जगहों पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो वैसे में आम लोगों को सचेत होने की जरूरत है। तो सत्यव्रत, अगर इस महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो क्या फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जाएगी? क्योंकि महिला अगर संदिग्ध है कोरोना को लेकर तो अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर क्या कुछ तैयारी है अस्पताल की या प्रशासन की? नहीं, देखिए बिल्कुल लगातार जिस तरह से भी अगर राज्य की बात करें तो फिलहाल चिंताजनक स्थिति नहीं है। कोरोना के संक्रमितों की संख्या भले ही कम है लेकिन यह उम्मीद जताई जा रही है कि अगर समय रहते लोग नहीं चेतते हैं तो शायद ये जो संक्रमण है वो और अपना पैर पसार सकता है। आपको पता होगा पंकज, कोरोना के दूसरे लहर में जो भयावह स्थिति हुई थी वो नहीं हो, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है
और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस महिला की मौत हुई है उस महिला का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है। फिलहाल महिला संदिग्ध है, उसकी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। महिला का कोरोना सैंपल जांच के लिए गया है और अगर जांच के बाद यह पुष्टि हो जाती है कि महिला की मौत कोरोना के कारण हुई है तो उसके संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं उनका भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। आपको पता है कि खासकर जो लोग बाहर से राज्य में आ रहे हैं, राजधानी रांची के लगभग सभी जो रेलवे स्टेशन है वहां पर लगातार कोरोना के सैंपल की जांच कर रही है। एयरपोर्ट पर जो है वो कोविड जांच केंद्र बनाया गया है। जितने भी यात्री दूसरे राज्य से आ रहे हैं, खासकर जो दक्षिण भारत, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उन पर स्वास्थ्य विभाग की विशेष नजर है। एयरपोर्ट पर जो है वो कोविड जांच केंद्र बनाया जा रहा है। वैसे सभी लोगों को राजधानी रांची में इन करने से पहले उनका कोरोना जांच किया जा रहा है ताकि इस बात की पुष्टि कर ली जा सके, क्योंकि आप देखिए दूसरे राज्यों में, खासकर साउथ की बात अगर करें, दक्षिण भारत की बात करें, केरल जैसे राज्य की बात करें अगर पंकज, तो कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ा है और वो संक्रमण का दायरा राज्य में, राजधानी रांची बिल्कुल नहीं मिले। तो आप उसको नजर बना रहे हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर आम से अब इस मामले में क्या होगा, सत्यव्रत आप नजर बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने पूरी जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से ये मामला हालांकि संदिग्ध है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव आता है तो फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर तैयारी की जा रही है और उसके बाद हो सकता है कि फिर बड़े पैमाने पर कुछ कदम उठाए जाएं, क्योंकि जिस तरीके से लोग थोड़े लापरवाह हुए हैं तो लोग थोड़े सतर्क हो जाएंगे और अस्पताल जो है वो भी अपने अलर्ट मोड पे चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े आप।